बाइक नहीं खड़ा करने देता कि धरती ठहरा है क्या जमीन ठहरा है। पर वो उसके बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ऐसा मतलब आप उसको जगह दे रहे हो बाइक खड़ी करने के लिए। बाइक खड़े करने के लिए और फिर वो आपको चेतावनी दे रहा है। मेरे को चेतावनी दे के चला गया। तो फिर पहले हमने तसल्ली की हमारी वाइफ की। 2 दिन तो मैं वैसे ही घूमता रहा, मैं कहीं पे पता लग जाए सुराख लग जाए। कोई डाउट नहीं था हमारा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई उस छोरा पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैं बेटे तेने मेरे से बनवाना था, मेरी वाइफ से बनवाना था। तुम पीछे जाता था, क्यों जाता था मेरे घर पे? वो दब गया वो। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों बताना चाहेंगे, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में आपने धरने बहुत देखे होंगे, बहुत आंदोलन आपने इस प्रदेश में, इस देश में देखे होंगे। इतने आंदोलन आज भी आप देखोगे, रोडों पर, चौराहों पर, कोर्ट के आगे, डीएसपी ऑफिस के आगे इतने धरने लगातार होते हैं, इतने आंदोलन इस सरकार में हुए हैं। लेकिन एक ऐसा धरना आज आपको पहली बार देखने को मिलेगा। फरीदपुर गांव के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं और फरीदपुर गांव में एक व्यक्ति है जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धरने पर बैठा है और ये फ्लैक्स भी उसने छपवाया है। देख सकते हैं क्या लिखा है इसके ऊपर, मेरी प्रशासन व पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की मां गांव पाबड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है उनसे वापस दिलाया जाए। दर्शकों, इस रिलेशनशिप के मामले अपने हजारों इस प्रदेश में देखे होंगे, इस सरकार में अपने जो है रिलेशनशिप के मामले देखने में आए हैं, लेकिन इतनी वीडियो भी उनकी वायरल होती है। लेकिन पहला मामला ऐसा सामने आया है, जो व्यक्ति उसकी पत्नी के जाने के बाद जो है धरने पर बैठ गया है और सुनने में ये भी आया कि वो अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है, 2 दिन से गाँव फरीदपुर में बैठा है और भूख हड़ताल पर भी बैठा है। गाँव का सरपंच ग्रामीण क्या इसकी कोई बातचीत करी है कि आप गांव के अंदर ऐसे आके भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं, अगर कल को आपके बच्चों को या आपको कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन से भी वो अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, उनसे हम तमाम बात करेंगे कि क्यों आप मतलब इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं। बेटा परली साइड बैठ जाओ आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, गाँव पाबड़ा। पाबड़ा। 2 दिन से आप यहाँ फरीदपुर गांव में धरने पर बैठे हो आप, और फ्लैक्स भी आपने छपवाया है। हाँ जी, वो क्या मामला है? बैठे हम। जो सोनू नाम का लड़का था हमारे घर पे बाइक खड़ा करके जाया करता, वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी हमारी, फरीदपुर से है वो? फरीदपुर से। वो कहता था मैं किसी गाड़ी चलाता हूँ, मैं ठीक है कोई नहीं, बाइक तू यहाँ खड़ा कर दिया कर तू। और आपका घर पाबड़ा में रोड पे है या कहीं मतलब किस जगह पे है? मेन बस स्टैंड के ऊपर ही हमारा, थोड़ा हाई पड़ता है, सड़क बस बीच को थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, इसलिए मतलब वो अड्डे से बस में जाया करता है और बाइक आपके घर पे खड़ा किया करता हूँ। अच्छा, फिर 5-10 दिन के बाद जो उसने बाइक खड़ा किया, 2-3 दिन, जो मेरी बीबी के और मेरे विचार थे नहीं, उसके विचारों में मैंने कुछ डिफरेंस ला गया, मैं कुछ दिक्कतबाजी आई घर में। मैंने ये बोल दिया सोनू यहाँ बाइक ना खड़ा कर तू। उससे पहले कोई जान पहचान थी आपकी? पहले कोई नहीं, पहले एक यार दोस्त के साथ वो 2-3 बार घर पे गया था। हाँ। दूसरे के साथ गया था वो। अच्छा। फिर उसने बाइक खड़ा करने के लिए बोला ना, मैं चल ठीक है उसके साथ ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई नहीं खड़ा कर दिया कर तू बाइक। हाँ। बाइक मैंने खड़ा करवाया उसका, फिर हमारे में मतभेद होने लगा ना, तो मैंने उसको। कितने दिन बाद हुआ वो मतभेद? वो थोड़े दिन में हो गया था, हफ्ता 10 दिन में हो गया था। अच्छा। उसकी बातों से मैंने लगने लगा था कुछ इसकी शकाबक आया, कुछ तो है गड़बड़ में। तो मैंने उसका बाइक खड़ा करने से मना किया। उसने कहा अगर तो तू मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा नहीं होने देता तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा ये। मतलब आपने पूछा नहीं इस चीज का मतलब? भाई अच्छा नहीं रहेगा, एक तो आप मेरे घर पे बाइक खड़ी कर रहे हो और फिर मेरे को कह रहे हो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पूछा, मैं चल ठीक है इसको गुस्सा है, वो बाइक नहीं खड़ा करने देता कि धरती ठहरा है क्या जमीन ठहरा है। पर वो उसके बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ऐसा मतलब आप उसको जगह दे रहे हो बाइक खड़ी करने के लिए? बाइक खड़े करने के लिए। और फिर वो आपको चेतावनी दे? मेरे को चेतावनी दे के चला गया। अच्छा। तो फिर बाद में है ये बच्चे स्कूल में चले जाते थे, पीछे से उसने आना जाना किया है। अच्छा, फिर उसने मेरे को कहा बेड बनवाना है, मैंने कहा चल ठीक है सोनू, मैं तेरा बेड बना के दे दूंगा। अच्छा, आप फर्नीचर का काम करते हो? हाँ, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। बहनी बादशाहपुर मेरी दुकान थी, पीछे से वो बेड के बहाने से आता था, भाई मैंने बेड बनवाना है। मेरे पास ना उसकी कभी कॉल गई है, 1-2 बार पहले कॉल गई, कम से कम 5-6 महीने पहले। अच्छा, मिस्त्री तू मेरा बेड बना दे, मैं बना के दूंगा सोनू, कोई बात नहीं यार, थोड़ा रुक जा तू। मैं सिर्फ यही कहता था उसको, 2-4 बार मैंने कहा। तो फिर वो बीबी को भगा के 2 अगस्त को लेके चला गया। और जिस तरह मतलब मैंने कॉल डिटेल कटवाई ना, उसके संपर्क ज़्यादा काम बढ़े हैं। मैंने 2 महीने, अब इस पिछली तारीख को 2 महीने हुए थे वहाँ दुकान करे हुए। 2 महीने से वो पीछे से आता था जाता था और संपर्क ज़्यादा बढ़े हैं। मैंने उसको 15 दिन पहले फ़ोन दिया था, टच फ़ोन, पहले घर पे छोटा फ़ोन था। अच्छा। रिलायंस का,
इसका था, वो सैमसंग का था, सैमसंग का फ़ोन था मेरे घर पे। वो कहने लगे इंदा सारा नेट तुम ख़राब कर दे, वहाँ दुकान पे कुछ यहाँ बच्चे ख़राब कर देते हैं, मेरे को फ़ोन दे दे, मतलब तुम रख लियो फ़ोन। 15 दिन पहले मैंने फ़ोन दिया था, उसकी मैंने कॉल डिटेल करवाई नहीं। 7वां महीना की 15 तारीख से लेकर 8वां की 2 अगस्त तक कम से कम भी 500 बार उसने बात की हुई थी फ़ोन पे। को 10 सेकंड को, 20 सेकंड को, 15 सेकंड को, 30 सेकंड, इस तरह फ़ोन करता था। वो लंबा टाइम नहीं बात करता था, क्योंकि बीच में मैं भी कई बार फ़ोन करता था, वो बिजी फ़ोन नहीं आता था। तो इसलिए उसने डाउट नहीं होने दिया। फिर 2 अगस्त को लेके फरार हो गया। 2 अगस्त को शाम को मैं आया तो मेरे को पता लगा कि तेरी बीवी घर पे नहीं है। ये बच्चा बाहर खड़ा है, रोने लग रहा था, ना पापा मेरी मम्मी बेटा घर पे को नहीं गई, ना घर पे तो नहीं है। फिर एक गुड़िया थी छोटी, उसने बताया ना दादा मेरी दादी तो इधर से निकल गई, वो बेबे की बाँह पकड़ रही थी और 10 बजे निकली है। फिर मैंने वहाँ कैमरा चेक किया, कैमरे में जाते हुए दिखाई दिया उसको। आपने कैमरे लगवा रखे घर पे? नहीं, घर पे नहीं, बस स्टैंड पे कैमरा है। वो सड़क जा रही थी, साथ में उस गुड़िया की बाँह पकड़ रखी थी, जल्दी जल्दी वो दौड़ रही थी। पता नहीं उसने बस स्टैंड पे गाड़ी खड़ी कर रखी थी, पता नहीं वो अगले बस स्टैंड से चढ़ाई गई है, ये आगे का कैमरा दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी। तो फिर मैंने पुलिस प्रशासन को अगला दिन जाके 2 तारीख को हो गई है, शाम को मुझे पता लगा। 3 तारीख को हमने FRI लॉन्च करवाई है हमारी। आपने सब उसका नाम लिखवा दिया? अभी सोनू है जो वो लेके गए? नहीं, सोनू का नाम नहीं लिखवाया। पहले हमने तसली की है हमारी वाइफ की। 2 दिन तो मैं वैसे ही घूमता रहा, मैं कहीं पे पता लग जाए, सुराख लग जाए। कोई डाउट नहीं था हमारा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई उस छोरा पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था हमारा। फिर मैंने ये इस लड़के ने अपने डिटेल कटवाई फोन की, उसके बाद तो डाउट बढ़ा ना आपका? डिटेल कम से पुलिस वालों ने ये बोल दिया हम डिटेल कटवाएंगे, सुराख लगाएंगे, हमने डिटेल नहीं कटवाई। अच्छा। तो फिर उसके बाद इस लड़के ने 3 दिन के बाद मेरे को बताया, पापा इस तरह वो अंदर आता था और मम्मी के साथ चाय पीता था, मम्मी चाय बना के देती थी उसको। माँ बेटा कम से कम तो पहले बता देता है, मेरे को दिक्कत नहीं होती, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, मैं कम से कम तो पहले बता देता ना पापा इस तरह वो आता है, मैं पहले कंट्रोल कर लेता है उसके ऊपर, मैं समझाता बुझाता, किसी तरह से अपना घर खराब नहीं होता। एक तो आप ये बता रहे हो कि जब हफ्ते के बाद वो जब बाइक खड़ी करने आता था, हाँ। 1 हफ्ते के बाद आपने कुछ दिक्कत लगी आपकी बीवी में, तो उस टाइम आपने नहीं उनसे बातचीत करी? उस टाइम मैंने कहा दिक्कत क्या है, उसने कुछ नहीं बताया मेरे को, और बल्कि उसकी आँख दुखनी आ रही थी उस टाइम, ये बीमारी सी आ रही थी ना आँखों की, उस टाइम की बात है ये, आई फ्लू आया था। आई फ्लू। तो उसने मेरे पे क्या आरोप लगाया, उस लड़के ने आरोप लगाया, खुद ये गुड़िया और इसकी मम्मी दोनों जाके सुभाष डॉक्टर पावड़ा गाँव में वहाँ से दवाई लेके आई आँखों की। उस दिन भी उसकी कुछ न कुछ आँखों में दिक्कत थी जब वो घर से गई है। तो उस टाइम उसने पैसे दवाई के, बल्कि मैंने पैसे के लिए भी उसको बोल दिया था डॉक्टर साहब मैं इसको दवाई दे दे, मैं शाम को पैसे आके दे दूंगा। मैंने पैसे भी अब दिए उसको। उसने क्या कहा, इसके नत ने आँखों में नहीं थोथा डाल दिया इसकी आँख फोड़ने के लिए। अपनी बीवी को कोई थोथा डालेगा? दवाई की बोतल कम से कम भी आज ये बात उस सोनू ने आरोप लगाया मेरे ऊपर। अच्छा। उस मेरी घर सोनू का आरोप लगाने का क्या मतलब है? बीवी आपकी है, दवाई आप लेके आए, तो उसका क्या मतलब है? वो कहते हैं तूने हाथ भी जला दिया, थाना में ये बात कही उसने पुलिस के आगे। अच्छा। तो घरवाली से भी बुलवाने की कोशिश की है, मैं तू घरवाली साथ में थी? साथ में लेके आया था 15 दिन के बाद वो। अच्छा। पुलिस वाले के सामने मैं 3 तारीख को गया था, मैं जी उसको बुला लो दोबारा से। इसी लड़के बताने के बाद मैंने पहले तो सरपंच के पास फोन किया, दूसरे लड़के के पास। सरपंच ने सरपंच पाबड़ा या फरीदपुर? फरीदपुर। अच्छा। इसी गांव का है वो लड़का। तो हाँ। मैंने किसी और के पास किया, उसने सरपंच के पास फोन किया, तारा लड़का है उसको संभाल दो, तुम कहाँ है? तो मैंने 10 साढ़े 10 के करीब फोन किया था। 3 सवा 3 बजे के बाद सरपंच का फोन उस लड़के के पास दोबारा गया। उसने कहा कि इसके पास इसकी बीवी नहीं है। तो मैंने इससे पूछताछ कर ली। मैंने सरपंच से फिर उस लड़के से फिर दोबारा कहा, माँ मैं मेरा पेट्टा भरने खातिर या तसली करने के खातिर उससे मिल सकूँ, मैं पूछूँ सरपंच से। उसने फिर पूछ के सरपंच से मेरे को कहा 1-2 बंदे को साथ में लेके चला जाइए तू और चला जा सरपंच के पास। मैं सरपंच के पास आया तो मैंने ये कहा, मैं बेड तेने मेरे से बनवाना था, मेरी वाइफ से बनवाना था, तुम पीछे जाता था, क्यों जाता था मेरे घर पे? वो दब गया, वो पसीना आ गया उसके चेहरे के ऊपर, चश्मा लगा रखा था। सरपंच ने कहा इसकी आंख दुखने आ रही है। वो सिर्फ चश्मा भी किस बात से लगा रखा था कि मैं उसका चेहरा की ओर देख रहा था बार बार, चश्मा काला चश्मा लगा रखा था उसने। माँ सोनू ठीक है, तू पीछे जाता था, किस लिए जाता था ये जवाब दे। सरपंच ने कहा मैंने इस पे पेटा भर रखा है, इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। सरपंच ने फिर ये कहा तुम मेरे पे झूठा ब्लेम क्यों लगा रहा है? मैंने कोई ये बात कही थी। मैं ये कहता हूँ आज भी दिल ठोक के सरपंच ने मेरे को ये कहा था कि यार तेरी वाइफ इसके पास नहीं है। तो फिर मैंने पुलिस प्रशासन को ये कहा जी मेरी वाइफ है ना उसके पास है। फिर मैंने पुलिस वालों ने ये कहा हम बुलाएंगे उसको दोबारा, तो पूछताछ करेंगे उससे। 6-7 दिन पुलिस ने टपा दी इस मामला के बारे में। तो 6-7 दिन के बाद पुलिस वाला मेरे पास फोन आता है, ये कहता है नहीं इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। अच्छा। 2 ने मेरा पेटा भर दिया, सरपंच ने बोल दिया, पुलिस वाले ने बोल दिया। 15 दिन के बाद पुलिस वाला क्या कहता है ना, तुम दोनों को आमो सामने कराएंगे, तुम इसका नाम ले रहा है, इसके पास तुम्हारी बीवी नहीं है। माँ जी ठीक है।
फिर मैं इस बच्चे को साथ में लेकर हम दोनों पापा बेटा चले गए। वो साथ में बीबी को लेके वहाँ पे आया हुआ था। मेरी वाइफ थी और मेरी लड़की थी, दोनों थे, साथ में थे। तो पुलिस वाले ने ये कहा, मैं उस लड़की की तरफ गया ना, मेरी छोटी गुड़िया थी उसके पास गया, तो उसने कहा दूर हो जाए, इससे बात भी नहीं करने दूंगा। मैं क्यों, ये बात करना ही नहीं चाहती।